जो भी सर्टिफिकेट्स है या जो भी चीज़ है, मैं वहाँ पे जाके इन छोटी चीज़ों की वजह से मतलब मेरा ब्रेक ना लगे, क्योंकि मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। मेरा एनवायरनमेंट मेरा टॉपिक है, मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना चाहती हूँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। तो उसमें ये जो कोर्स है मेरे को बहुत हेल्प करेगा, लेकिन अब पता नहीं क्या कह सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं आया तो मेरे को नहीं लगता है कि मेरा होने वाला है। कम से कम एजुकेशन ऐसा चीज़ है जिस पे पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है, आपकी एनर्जी रहती है। अभी मेरे में बहुत एनर्जी है, अगर इस पे ब्रेक लगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कल को डिप्रेशन में जाऊं। बिहार में मगध विश्वविद्यालय की कार्यस्थानी से हजारों छात्र छात्राएं परेशान हैं। अभी हम मौजूद है एक ऐसी छात्रा के पास, मगध विश्वविद्यालय के कारण उन्हें इसरो में जाने में बाधा उत्पन्न हुआ है। हमारे साथ अनुष्का है, जो इसरो में जो पूरे देश में 10 लोगों का चयन होता है, उसमें अनुष्का का चयन हुआ है एडमिशन के लिए, यानी नामांकन के लिए, ताकि वो इसरो में जाकर पढ़ाई कर सके। लेकिन मगध विश्वविद्यालय के कारण इनकी वो पढ़ाई रुक सकती है। हम पूरा मामला जानते हैं अनुष्का से। अनुष्का, बताइएगा, आखिर इसरो में आपने नामांकन किया तो क्या परेशानी हो रही है? अभी इसरो में मेरा तो मैंने सीट बुक के लिए तो कर दिया है, मेरा इंटरव्यू हुआ है। ऑल ओवर इंडिया मेरा 10 सीट था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरे को प्रोविंशियल सर्टिफिकेट मिल गया है, बट उन्होंने एडमिशन लेटर में डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि जब तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, आप मतलब फिज़िकल वेरिफिकेशन में आपको छांटा जा सकता है। इसरो की ओर से? हाँ, इसरो की ओर से मेरे को छांटा जा सकता है, क्योंकि बाकी बच्चे भी वेटिंग में हैं अभी। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो मेरे को नहीं लगता है कि वो लोग मेरे को मौका देंगे इसरो में करने के लिए, क्योंकि अपने आप में एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे पढ़ाई करना और एडमिशन के लिए जाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा मोटिव है रिसर्च करना। मैं नालंदा यूनिवर्सिटी से एमएससी की हूँ, और वहाँ पे क्या हुआ कि मैं पेंडेमिक के दौरान की हूँ तो उन्होंने कंसिडर कर लिया, क्योंकि वहाँ पे तो मोस्टली इंटरनेशनल बच्चे रहते हैं। तो उनके तो सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहते हैं। मैं इकलौती थी जहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हुआ, बट पेंडेमिक के चलते उन्होंने कंसिडर किया है। उन्होंने मेरे को प्रोविंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। मेरा सेशन ख़त्म हुआ था 20 मई को। उन्होंने मेरे को प्रोविंशियल सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे को 30 तारीख को मिल गया। मगध यूनिवर्सिटी का ये स्थिति है कि मेरे को जब भी मैं डिग्री सर्टिफिकेट के लिए जाती हूँ तो अभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। मैं 13 तारीख को भी गई, मैंने टेस्टिमोनियल की भी अप्लाई किया, बट नालंदा यूनिवर्सिटी का कहना है कि उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है जब तक कि आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो डिग्री रिलीज़ नहीं करेंगे। अगर मेरे को नालंदा यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलती है तो मेरे को इसरो में मेरे को नहीं लगता है कि मेरा होगा, मेरा करियर मतलब एक ब्रेक लग सकता है। मतलब एक जो सपना है आपका वो टूट सकता है। आपको बताइएगा मुझे, कब तक का समय दिया गया इसरो की ओर से? मेरे को इसरो की ओर से मेरे को 20 तारीख का समय दिया गया है, 20 अगस्त तक का। मेरे को 22 तारीख को वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, 22 अगस्त को रिपोर्ट करना है। तो मैं 20 को निकलूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी सर्टिफिकेट्स है या जो भी चीज़ है, मैं वहाँ पे जाके इन छोटी चीज़ों की वजह से मतलब मेरा ब्रेक ना लगे, क्योंकि मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। मेरा एनवायरनमेंट मेरा टॉपिक है, मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना चाहती हूँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। तो उसमें ये जो कोर्स है मेरे को बहुत हेल्प करेगा, लेकिन अब पता नहीं क्या कह सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं आया तो मेरे को नहीं लगता है कि मेरा होने वाला है। बिल्कुल, अनुष्का एक बड़ी सोच लेके आगे बढ़ी है और बिहार में इनका चयन हुआ है नामांकन के लिए इसरो में। आप देखिए यहाँ पे ये नालंदा यूनिवर्सिटी का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो है, लेकिन इनका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला है। मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट मगध यूनिवर्सिटी ने इनको नहीं दिया है, जिसके कारण इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। हम अनुष्का से फिर से बात करेंगे। अनुष्का, आप कब से ट्राई कर रही थी मगध यूनिवर्सिटी में? मगध यूनिवर्सिटी में जैसे मगध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होना चाहिए था जुलाई में, बट पेंडेमिक की वजह से हर चीज़ लेट हो गया। तो सेशन मेरा 17-20 था, तो उन्होंने 20 दिसंबर में लिया। उस समय क्या हुआ कि मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी में भरा था, 2-3 राउंड इंटरव्यूज़ और चीज़ों के बाद, रिटन एग्ज़ाम्स के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। तो पेंडेमिक की वजह से उन्होंने कंसिडर किया। मैं नालंदा यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम मैं साथ में दे रही थी फर्स्ट सेमेस्टर। मैं सुबह में मगध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रही थी और शाम को नालंदा का। तो इस तरीके से उन्होंने कंसिडर कर लिया। बट अभी हमको नहीं, अभी मैं उनसे जब गई हूँ बात करने के लिए, तो वो बोल रहे कि ये हमारी लाइबिलिटी नहीं, ये आपको अपने तरफ से अरेंज करना होगा।
तो आपने बात की कैसे अरेंज, जब सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट तो वो बोले कि जब तक आपके पास बीएससी की डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम दिए रखा है मेरे को। उन्होंने मैं 3 बार गई हूँ, मैं 3 से 4 बार गई हूँ। मैं लास्ट गई थी 13 मई को। उन्होंने कहा कि टेस्टिमोनियल हम रिलीज़ कर देते हैं, बट नालंदा यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि टेस्टिमोनियल से काम नहीं चलेगा। और अभी इसरो में तो टेस्टिमोनियल का कोई मतलब नहीं बनता है, उन्हें ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। अब आगे क्या? अब आगे अगर मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो मेरा तो करियर ख़त्म, क्योंकि रिसर्च बेस्ड फिर मेरे को नहीं लगता है कि दोबारा हर इंसान को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है इसरो में जाके, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाके अपना सपना पूरा करने की। बिहार के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, राज्यपाल से क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री साहब जी से और राज्यपाल जी से बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इंटरनेशनल कॉलेज बिहार में खोल के रखे हैं, वो लोग 15 से महीना दिन में आपके घर पे डिग्री देते हैं, तो ऐसा ना करें कि बिहार के बच्चों का भविष्य ख़त्म हो जाए और बिहार के बच्चों को सोचना पड़े आगे पढ़ने के लिए, आगे करने के लिए राज्य छोड़ के बाहर जाना पड़े। तो मेरे से यही गुजारिश है कि कृपा करके इन चीज़ों पे ध्यान दें। कम से कम एजुकेशन ऐसा चीज़ है जिस पे पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है, आपकी एनर्जी रहती है। अभी मेरे में बहुत एनर्जी है, अगर इस पे ब्रेक लगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कल को डिप्रेशन में जाऊं, क्योंकि एक थॉट, एक एनर्जी लेके इंसान आगे बढ़ता है। मेरा सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, मैं घर आई हूँ 30 मई को, और अभी से मैं उस समय से लेके मेरा अभी फटाक से इसरो में हो गया, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं पैरेलली ब्रेक नहीं लेना चाहती थी। मैं पीएचडी के लिए तो खुशी हुई कि 10 लोगों में चयन हुआ है, बहुत बड़ी बात है। मेरे को खुद उम्मीद नहीं था कि ये कैसे हो गया, मैं खुद नहीं था मेरे को उम्मीद। मैं सोच रही थी कि मैं पीएचडी के लिए फ़ाइल करूं, लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं, पीएचडी के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं, इसलिए मैं ये कोर्स करना चाह रही हूँ। बिल्कुल, अनुष्का का जो सपना है वो ये पूरा करना चाहती हैं, और लेकिन इस पे बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिहार की बेटी है, इसरो में जा रही है रिसर्च करने के लिए, पढ़ना चाह रही है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से इनका सपना टूट सकता है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।